हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको मोबाइल चार्जर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सारी डिटेल्स देने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे मोबाइल के चार्जर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत है, क्या मशीनरीज लगेगी आपको मोबाइल के चार्जर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी चाहिए, कितना मैन पावर, कितना एरिया में आप ये बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपको इन डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बिज़नेस को चालू करने से पहले। तो डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आप कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको एक टोटल मार्केट रिसर्च करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे आपको मार्केटिंग पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसका जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा है। तो आप अगर बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग और मेहनत करते हैं तो आप इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे सारी जानकारी देंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जर की कि कौन से टाइप्स के चार्जर आते हैं मार्केट में। USB टाइप ए, टाइप सी, मिनी बी, माइक्रो बी, लाइटनिंग चार्जर और फास्ट चार्जिंग जैसे कुछ चार्जर्स के हमने प्रोडक्ट बताए हैं कि इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में। तो आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप या तो कोई भी एक टाइप के चार्जर की मैन्युफैक्चरिंग करें या सारे टाइप की चार्जर की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, जो टोटली डिपेंड करेगा आपके बजट प्लान, बिजनेस मॉडल, आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन से चार्जर की डिमांड है आपके लोकल एरिया में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इस बिज़नेस में। तो आप आपके बिज़नेस प्लान और बिज़नेस मॉडल, स्मॉल, लार्ज या मीडियम स्केल मॉडल के हिसाब से आप इस बिज़नेस को चालू कर सकते हैं। बात करें अगर रॉ मटेरियल्स की, तो यहाँ पे आप रेडीमेड रॉ मटेरियल्स खरीद सकते हैं या आप इसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। इसमें हमने आपको जो रेडीमेड रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में उसके बारे में जानकारी दी हुई है। जैसे कि मोबाइल चार्जर का जो कैबिनेट आता है, प्लग पॉइंट, वो 3 रुपये में आपको पर पीस अवेलेबल होगा। मोबाइल चार्जर का जो पीसीबी प्लेट आता है वो आपको 11 रुपीज़ में अवेलेबल होगा पर पीस। यूएसबी केबल की बात करें तो 12 रुपये पर पीस में अवेलेबल है। ये मीटर टू मीटर डिपेंड करेगा और पैकेजिंग मटेरियल की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आप होलसेल मार्केट, मैन्युफैक्चरर या ऑनलाइन कहीं से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। और अगर आप बल्क में इन्हें परचेस करें तो आपको बहुत ही सस्ते में भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से परचेस कर सकते हैं। और क्वांटिटी की बात करें तो वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना स्टॉक इसका रखना चाहते हो और कितना प्रोडक्शन और कितना सेल्स आपका हो रहा है। तो अब बात करते हैं मशीनरी की। तो शोल्डरिंग मशीन जो 290 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। मोबाइल चार्जर आउटर केस जो प्लग पॉइंट के साथ अवेलेबल होता है वो 3 रुपये में आपको अवेलेबल होगा। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो आपको सस्ते में भी पड़ सकता है। मोबाइल चार्जर पीसीबी बोर्ड की बात करें तो वो 11 रुपीज़ में अवेलेबल है और यूएसबी केबल 12 रुपीज़ में। तो ये सारे रेडीमेड भी आपको मिल जाएंगे और आप इस खुद का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे हमने स्मॉल और लार्ज दो स्केल ऑफ बिजनेस मॉडल के बारे में बताया है। अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो 50,000 से 1 लाख तक का कैपिटल आपको मिनिमम लगेगा। लार्ज स्केल की बात करें तो 5 to 8 लाख का मिनिमम कैपिटल के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो भी डिपेंड करेगा कि कितनी मशीनरीज आप लगा रहे हैं, कितने लेबर्स को आप अपॉइंट कर रहे हैं, कितना स्टॉक आप रख रहे हैं, क्या रेंट चल रहा है आपकी जो प्रॉपर्टी जिस पे आप वर्क करेंगे उसका। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। यहाँ पे हमने आपको अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बताए हुए हैं। यहाँ पे आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से भी काम कर सकते हैं।
अब बात करें अगर टारगेटेड कस्टमर्स की, कि अगर आप कस्टमर्स को टारगेट करते हैं तो आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अगर आप होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, स्टोर्स, ऑनलाइन, मोबाइल शॉप्स और रेप्यूटेड कंपनीज के साथ टाई अप करें, तब भी आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है इस बिज़नेस को रन करने के बाद। और यहाँ पे हम आगे आपको कुछ बताएंगे कि कैसे आप इन कस्टमर्स को इजीली टारगेट कर सकते हैं कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके। तो यहाँ पे आप सबके साथ अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन भी रख सकते हैं, उस हिसाब से भी आप बहुत ही अच्छा अर्न कर सकेंगे। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की। तो आप पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, इन 5 तरीकों को यूज़ करके इन कस्टमर्स को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी रेप्यूटेड कंपनी के साथ भी टाई अप करते हैं तो भी उनकी बल्क परचेज में भी आप बहुत ही अच्छा मुनाफा अर्न कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है कि आप कितना मेहनत करते हो, कैसे इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो, तो उससे ही आपकी सेल्स को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिल सकेगा। आप इनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह भी सेल कर सकते हो। इनमें भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप रख सकते हो और बहुत ही अच्छा अर्न कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप आपके कन्वीनियंस, बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान के हिसाब से कर सकते हो। बात करें एरिया की, तो 200 से 300 का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा आपको इस बिज़नेस का सेटअप करने के लिए। और मैन पावर की बात करें तो 5 से 8 लेबर में आप इस पूरी फैक्ट्री को रन कर सकते हो। ये भी टोटली डिपेंड करेगा आपके बिज़नेस प्लान, बिज़नेस मॉडल, प्रोडक्शन, सेल्स, डिमांड, इन सारी चीज़ों पे भी आपकी ये जो एरिया और मैन पावर की जो फिगर्स है वो भी टोटली डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। तो सबसे पहले आपको बिजनेस लाइसेंस, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेटर, जीएसटी नंबर, उद्योग आधार और ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे लाइसेंसेस को आप अक्वायर करके ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कॉस्ट भी इंक्लूडेड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस में। तो इस बिजनेस में टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन, सेल्स और बिजनेस मॉडल पे कि कितना आपका बिजनेस एक्सपांडेड है, कितना सेल्स आप कर पा रहे हैं, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट अर्न होगा। ऑन एन एवरेज अगर हम बताएं तो आप 20,000 से 30,000 तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं पर मंथ, और उससे भी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। तो ये कैसे आप अर्न कर पाओगे, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपको पर पीस 26 to 30 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आप उसी पीस को होलसेल मार्केट में बेचें तो 45 to 50 रुपीज़ में आप उसे सेल कर सकते हो। और वही पीस अगर लोकल मार्केट में आप सेल करते हो तो उसकी प्राइस आप 90 to 100 रुपीज़ रख सकते हो। ये जो फिगर्स है हमने ऑन एन एवरेज बताए हैं, तो ये टोटली फ्लक्चुएट करेंगे कि कैसे आप क्वालिटी आप यूज़ कर रहे हो चार्जर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कौन से टाइप का वो चार्जर है और कितना एफिशिएंसी है उस चार्जर की। तो ये सारी चीज़ों पे आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो टोटली फ्लक्चुएट करेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आप इसकी प्राइस को सेट करें। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करें, कैसे आप इसका सेल्स जो है वो बूस्ट कर सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ और कस्टमर्स को टारगेट करके, कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितना लेबर, कितना एरिया और कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बिज़नेस प्लान, जो कैसे आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान के साथ इस बिज़नेस को चालू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।